नमस्कार साथियों, मैं अंशुल जैन, CMD अनिकांत ग्रुप। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक हर अभिभावक, हर माता पिता के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका सब्जेक्ट है PTM से रिलेटेड। PTM सभी अभिभावकों के मन में रहता है कि PTM क्या होता है, क्या उसमें जाना कंपलसरी रहता है, ना जाए तो क्या होगा, उसमें तो मार्क्स दिखाए जाने हैं तो हम बाद में भी देख लेंगे। इन सब टॉपिक्स पर मैं आज आपके सामने कुछ डिस्कस करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा आप ध्यान से सुने। PTM का फुल फॉर्म होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, यानी कि अभिभावक शिक्षक संवाद बैठक। बहुत से पेरेंट्स रहते हैं, वो कहते हैं PTM में क्या होना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बच्चों की PTM में जाएं। बच्चों के मार्क्स मिलने हैं तो वो तो हम सर से फोन लगा के कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी जानकारी ले सकते हैं, हम नेक्स्ट डे जाके स्कूल में जाके मार्क्स पूछ सकते हैं। लेकिन PTM मात्र रिपोर्ट कार्ड के मार्क्स जानने के लिए नहीं है। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं, PTM बच्चों के मार्क्स जानने के लिए ही नहीं है। जिस प्रकार एक डॉक्टर के पास हम दिखाने जाते हैं तो आप क्या वो काम फोन से कर सकते हैं? नहीं ना। हमें जाके समझना होता है किस तरह का हमारा ट्रीटमेंट है, कैसी हमारी दवाई रहेगी, हमें क्या उसके लिए उपचार करना पड़ेगा। तो इसी तरह PTM बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी एवं अनिवार्य है, जिसमें माता पिता, शिक्षक एवं बच्चों सभी लोगों की अहम भूमिका होती है। उसमें जब सभी लोग एकत्रित होकर एक संवाद करेंगे तो बच्चे के विकास में धीरे धीरे हम उसको डेवलप कर सकते हैं। डेवलप करेंगे तभी बच्चे का संपूर्ण विकास होगा। कुछ का मानना है PTM में हमारे बच्चे के हिंदी के मार्क्स, गणित के मार्क्स, विज्ञान के मार्क्स, ये सब बताया जाएगा और बताने के बाद वो 5 मिनट की, 2 मिनट की, 10 मिनट की मीटिंग होने के बाद उसको हम समाप्त करते हैं। लेकिन क्या मार्क्स देखने ही से बच्चे का संपूर्ण विकास हो पाएगा? नहीं ना। तो इसके लिए होता क्या है PTM में मार्क्स तो है ही कि बच्चे ने क्या ग्रोथ की है, किस चीज के लिए है। इसके अलावा बच्चे का कन्वर्सेशन कैसा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, बच्चा स्पोर्ट्स में कैसे है। बच्चे कुछ समस्याएं ऐसी रहती हैं जो माँ बाप ही जानते हैं, कुछ समस्याएं ऐसी रहती हैं क्लास में जो टीचर ही जानते हैं। तो उन सब का एक परफॉर्मा तैयार करके जितनी बार हम शिक्षक, अभिभावक एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो हमें नॉलेज रहेगा कि इस बच्चे में ये प्रॉब्लम्स है, इसको हमें ऐसे विकास करना है। बच्चे का ओवरऑल विकास के लिए बच्चे को क्लासेस कैसी दी जाएं। नंबर दूसरा रहता है, बच्चे की समस्या रहती है, ना तो पेरेंट्स उनकी समस्या सुन पाते हैं, ना क्लास टीचर उनकी समस्या सुन जाती है। मेन समस्या बच्चों की आती है कि हम कैसे पढ़ें, हम कैसे याद करें, हमारे पास समय नहीं है। तो इन बिंदुओं पर मिलने के लिए हमें PTM में आना अनिवार्य होता है। मैं आपको बताऊं दूसरी बात कि यदि बच्चे का विकास निरंतर चाहिए तो सबसे पहले आप PTM के पहले बच्चे के एक परफॉर्मा तैयार कीजिए। बच्चे में क्या वीकनेस है, बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है, उसकी ओवरऑल गतिविधि क्या है, बच्चा घर पर कैसे रहता है, कैसे उसको संस्कार मिल रहे हैं, कैसे वो दूसरों से बात करता है, कैसे रहन सहन में रहता है, किस तरीके से उसकी अदर एक्टिविटीज हैं, जो उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ, दोनों चीजों को आप PTM से पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले एक प्लान पेपर पर लिखकर बच्चे का नाम आप लिखेंगे, बच्चे की क्लास लिखेंगे, उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ शुद्ध हिंदी भाषा में आप लिखें। और क्लास में जब आप PTM में जाएं तो अपने क्लास टीचर को वो चीजें अवश्य बताएं, रिटर्न में दीजिए। क्योंकि होता क्या है, कभी आपने वर्बली में बात की लेकिन क्लास टीचर से बात की
उसके माइंड से वो सारी चीजें निकल गई, या किसी टीचर के माइंड में है भी कि एक नाम का बच्चा है, उसकी ये स्ट्रेंथ है और ये वीकनेस है, तो उसके माइंड में है, लेकिन वो कन्वर्सेशन आपके दूसरे टीचर्स के पास भी नहीं पहुंच पाती है। मैनेजमेंट, प्रिंसिपल तक भी ये बातें आधी पहुंचती हैं, आधी नहीं पहुंच पाती हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प ये है कि आप जब भी पीटीएम में जाएं, लिखित रूप में बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ टीचर को जरूर दें, जिससे मैं भी उसको स्टडी कर पाऊंगा, और जो समस्याएं एक टीचर नहीं कर पाता है, जब वो सारे टीचर्स हम ग्रुप बैठता है तो उन समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द बच्चे के लिए किया जाए और उसको आगे विकास किया जाए बच्चे का। दूसरी ये कह सकते हैं हम कि हमारा जो बच्चा है, पेरेंट समझता है हम स्कूल भेज रहे हैं उसको सिर्फ एजुकेशन के लिए। कुछ अभिभावक ऐसे रहते हैं, उनको टाइम ही नहीं रहता है, उन्होंने टाइम टू टाइम बच्चे की फीस दी, अब उनका व्यापार या उनकी सर्विस, आप जिस भी प्रोफेशनल में हैं, जो भी आप काम करते हैं, पेरेंट्स को पीटीएम, क्या उनको ये भी नहीं पता रहता है कि हमारा बच्चा किस क्लास में है, क्या स्टडी कर रहा है, क्या उसको ग्रोथ के लिए क्या जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? आप 8 घंटे 10 घंटे यहाँ काम वहाँ काम, इस ऑफिसर से मिलना, इस व्यक्ति से बात करना, पैसे कमा रहे हैं, सारी मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए? इन्हीं बच्चों के भविष्य के लिए ना। तो आप क्या उसको 15 मिनट डेली का टाइम नहीं दे सकते? लगभग मैं यहाँ बाहर भी काफी जगह मैं बड़े बड़े प्रिंसिपल से, टीचर्स से मिला हूँ, सभी का ये अधिकांशतः पेरेंट्स जो 50% से ऊपर की रेंज आती है, उनको पेरेंट्स को यही नहीं पता है बच्चा हमारा क्या कर रहा है, हमारे यहाँ इतना टाइम नहीं है, ना हम अपना समय दे सकते। तो आप ये सोचिए, आपके समय ना देने से उसका विकास कितना डाउन चला जाएगा है। और जो माता पिता अपने बच्चे के लिए प्रतिदिन 15 मिनट का 20 मिनट का समय निकालते हैं, उनसे बात करते हैं, बेटा आज क्या हुआ, आज कोचिंग में कैसे पढ़ाई की आपने, स्कूल में कैसे पढ़ाई की, उनकी नोटबुक चेक कीजिए, बच्चा कह रहा कि नहीं हमें काम नहीं मिला है, या मैंने काम कर लिया है तो वास्तव में उसने किया है, या बच्चे का टॉपिक हो गया, बच्चे ने क्वेश्चन आंसर राइट कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या बच्चे को वो नॉलेज हो गई है, उसके माइंड में सारी चीजें आ गई हैं? तो ये आप ध्यान दीजिए, जो रेगुलर पेरेंट्स टीचर या स्कूल से मिलते रहते हैं, आप देखिए उनके बच्चों में ग्रोथ, वही सेम टाइम पे आपका बच्चा भी स्कूल में एडमिशन हुआ है, उसी कोचिंग से आपका भी बच्चा पढ़ रहा है, आप उससे ज्यादा भी फीस दो, फीस से मैटर नहीं होता है। अगर उसके लिए आप 15 मिनट 20 मिनट आध घंटे का समय निकालेंगे तो आप ये मान के चलिए आपके बच्चे में डबल से ज्यादा ग्रोथ हो, क्योंकि सबसे बड़े शिक्षक उसके माँ बाप ही है। फर्स्ट शिक्षक उसकी मदर है, फादर है। बच्चे को आपके साथ ही रहना है, तो बच्चे के लिए आप उसका ध्यान अवश्य दें। दूसरी चीज बच्चों में मैंने ये देखी है, पेरेंट्स पैसा नहीं, मैं इससे बढ़िया कोचिंग में बच्चे को 2 कोचिंग लगा दूंगा, 3 कोचिंग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब कुछ पैसा खर्च करने के लिए रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप पैसा मत खर्च करो। एक बात बताइए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पैर में फोड़ा हो तो आप सिर दर्द की दवाई से वो फोड़ा सही हो जाएगा क्या? आप 10,000 रुपए की दवाई ले लो, 20,000 रुपए की दवाई ले लो, लेकिन सिर दर्द की दवा से पैर का फोड़ा तो सही नहीं होने वाला है। उसी प्रकार बच्चे का आप टाइम मैनेजमेंट देखिए। बच्चा वीक इसलिए रहता है कि उसके ऊपर बर्डन ज्यादा रहता है। यहाँ टीचर का प्रेशर कि बेटा आपको ये वर्क करना है, ऐसे स्टडी करना है, उसको जैसे ही घर पे जाएगा लंच करेगा, 30 मिनट 1 आवर बार उसको एक कोचिंग, फिर दूसरी कोचिंग, फिर यहाँ पेरेंट्स का बोझ, आपने ये वर्क नहीं किया, ऐसे मार्क्स नहीं आ रहा है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उसकी प्रॉब्लम समझो आप कि उसको पेन कहाँ हो रहा है, उसको क्या चीज की जरूरत है। हम फालतू में पैसा खर्च ना करें, उसके लिए जो उपयोगी चीजें हैं उस पर फोकस करें। बच्चा अगर आपका स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल में जो एजुकेशन मिलती है, इससे बेस्ट एजुकेशन आपको कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि स्कूल में जो टीचर होते हैं ना, वो हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं। इसके बाद बच्चा कोचिंग में जाता है तो वहां पे होता क्या है, स्कूल से मिला आपका चैप्टर नंबर साइंस में 5 चल रहा है,
वहां कोचिंग जाएगा, उसको बच्चे को बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी। यहाँ मैथ में आपका कोई चैप्टर चल रहा है, कोचिंग में जाके कहीं और चैप्टर चल रहा है, तो बच्चा ये कैसे कर पाएगा? ना यहाँ का कर पाएगा, ना वहां का कर पाएगा। आप बच्चे को उसका सिलेबस पढ़ाने के लिए आपने सिलेबस लिया है, अच्छी अच्छी कंपनियों को मार्केट से आपने सिलेबस लिया है, उस सिलेबस पर फोकस कीजिए कि वो बच्चे को, ये कोचिंग होती है कि जो चीज स्कूल में कराई गई है उसको, वो कॉन्सेप्ट अगर स्कूल में बच्चे ने नहीं समझ पाया है, किन्हीं कारणोंवश बच्चा अब्सेंट रहा या उसकी मेमोरी पावर थोड़ी सी अदर बच्चों से कम है, तो इसके लिए कोचिंग होती है कि उसको गाइड करने के लिए वहां कहां फंस रहा है तो वो उसका सॉल्यूशन हो जाए। अपन किसी चीज को ज्यादा ज्ञान देंगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे आप मान लीजिए आप किसी काम में हैं सर, आप कोई व्यापार करते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि आप 2 बजे तक उस व्यापार को करें? 2 बजे के बाद, जैसे आप कपड़े का व्यापार करते हैं तो 2 बजे तक आपने कपड़े का व्यापार किया, फिर 3 बजे से आप जाएंगे किसी के यहाँ नौकरी करेंगे, फिर 6 बजे से आप करेंगे किसी और काम में हो जाएंगे, दवाइयों के काम में हो जाएंगे। आप बताइए, ना तो आप प्रॉपर दवाइयों का काम कर पाएंगे, ना नौकरी कर पाएंगे, ना कपड़े का व्यापार कर पाएंगे। तो इसी तरह बच्चे को आप एक मशीन मत बनाइए। अगर उसको आप मशीन बनाएंगे तो बच्चा नहीं कर पाएगा और उसका रिजल्ट आपका जो प्लस होना था वो माइनस में जाएगा, जो डेवलप होना था वो ग्रोथ नीचे होगी। बच्चे को चिड़चिड़ा महसूस होगा, बच्चे को ये रहेगा हम क्या ऐसी कैसी कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, ये करो वो करो, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ाई इतनी इजी है, अगर उसको व्यवस्थित रूप से समझा जाए तो आप ये मान के चलो इतना हार्ड सिलेबस भी नहीं है कि बच्चा वो कर ना पाए। उसको सही डायरेक्शन, सही टाइम टेबल, किस तरीके से हमें पढ़ना है, कब हमें खाना खाना है, कब हमें वर्क करना है, इसको आप अगर रेगुलर 15 मिनट उसकी डायरी चेक करो, उसको जो वर्क मिला है वो सारी चीजें होती जाएं, आप निश्चित मानिए बच्चे में 100.1% ग्रोथ होगी। बच्चे को वो सारी चीजें नॉलेज होंगी, सब चीजें होंगी। और कोई भी समस्या है आपको अनेकांत अकेडमी स्कूल से कोई सिलेबस नहीं आया है, तो अभी हम इस हाफ ईयरली एग्जाम के बाद एक पीटीएम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आज ही आप एक पेपर पेन निकालिए, बच्चे से उससे पूछिए कि बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, कौन से टॉपिक में है। कभी कभी होता क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति ने कह दिया कि आपके बच्चा होशियार है, आपको खुद नहीं पता रहता है कि बच्चे में है क्या। आप जाएंगे टीचर से मिलेंगे, सर इसकी ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपको वहाँ बेसिक उसका पॉइंट ही नहीं पता कि बच्चे को मैथ में कौन सा चैप्टर समझ में नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, साइंस में चीजें क्या समझ में नहीं आई, बच्चे का कम्युनिकेशन सही जा रहा है, बच्चों की संगति कैसी जा रही है। इन पर एक ठोस कागज पर आप अपने पॉइंट्स राइट कीजिए और स्कूल में आप सबमिट कीजिए उसको, तो इससे हम सभी उसका विकास कर पाएंगे। और पीटीएम में कंपलसरी आप जाइए, क्योंकि आप जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब आपको लगेगा, यार टीचर को भी ये लगेगा कि बच्चा आपका है और आपको बच्चे की फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, तो टीचर तो एक अदर पर्सन है, भले उसको एक रोजगार के लिए एक जो व्यवस्थाएं सामाजिक होती हैं, हम उसको पेट के लिए सारी चीजें उसके डेवलप के लिए सब एक पैसा दे रहे हैं, लेकिन आप सोचें अगर आप बच्चे के प्रति जागरूक नहीं हैं तो आपका बच्चा एवरेज ही रहेगा। आप सोचेंगे उसको हम जो प्लस देना चाहते वो बच्चा प्लस नहीं आएगा। तो इसी के साथ हम आज अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। और सेकंड चीज, अगर जिस तरीके की वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और आप ये चाहते हैं ये जानकारी हर अभिभावक तक पहुंचनी चाहिए, तो आप वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन ये वीडियो हर उन अभिभावक तक पहुंचाएं जो अपने बच्चे को डेवलप करना चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं। और बाकी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमें विद्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और कोई आपको और सुझाव चाहिए हो तो इस वीडियो में नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।